और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं परकोटे में, गुलाबी नगरी के परकोटे में, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो प्रस्तावित है। अभी क्या ताजा अपडेट है, अपडेट जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। जी दुर्गेश, अभी क्या ताजा अपडेट है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं जयपुर। क्या एयरपोर्ट से यहां तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा और आगे का क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए विक्रम, आपको बता दें कि अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर सांगानेरी गेट पहुँचने वाले हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर वो पहुँच चुके हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम ने उनको जो है वो उनकी अगवानी करी है और उसके बाद उनका काफिला जो है वो अब कुछ ही देर में पहुँचने वाला है। और यहाँ पर जो है माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और यहाँ का जो रोड शो है वो पूरी परवान पर है। और थोड़ी देर में बस अमित शाह के पहुँचने पर हम आपको और अपडेट दे दें कि अमित शाह जो है वो पहुँच चुके हैं और अब जल्द ही रथ में सवार होकर रोड शो जो है वो करेंगे। और कुछ ही देर में जो है रोड शो शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं ये जो है वो सांगानेरी गेट पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है खासा उनका इंतजार किया जा रहा है। उनका जो है इंतजार इस बात का कि एक बार उनको देख लें यहाँ की पब्लिक और रोड शो में उनके साथ जो है वो निकलेगी। तो कुछ ही देर का समय है और जल्द ही जो है वो ये रोड शो शुरू होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सांगानेरी गेट से लेकर जो बड़ी चौपड़ तक का जो एरिया पूरा भगवामय हुआ है। ये जो रोड शो है विक्रम, हम आपको बता दें यहाँ से हनुमान जी के मंदिर से शुरू होके और सीधा बड़ी चौपड़ जाएगा, त्रिपोलिया होते हुए सीधा जो है छोटी चौपड़ पर समापन होगा। रोड शो बड़ा छोटा है लेकिन उनका रोड शो जो है, अमित शाह का रोड शो जो है, सीधे तौर पर एक संदेश है पूरे राजस्थान को लेकर कि किस तरीके से भगवामय जो है वो होगी ये धरती। और 25 जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसको लेकर जो है एक संदेश देने की कोशिश जयपुर के इस वॉल सिटी से। जी विक्रम। जी दुर्गेश, और जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि इस रोड शो में भी बहुत कुछ खास होने वाला, जिस तरह मोदी के रोड शो में कई अलग अलग तरह के स्टेज लगे थे, कुछ भगवा बहुत ज्यादा भगवामय हुआ था, कुछ आइटम्स शामिल किए गए थे। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गुब्बारे या फिर कोई ऐसा खास प्रदर्शन, हनुमान चालीसा, ऐसा कुछ ऐड किया इस रोड शो में? बिल्कुल विक्रम, हम आपको बता दें कि सांगानेरी गेट के जो हनुमान मंदिर है वहां पर लगातार ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो भक्तिमय माहौल को बनाया जा रहा है। जी जी तो कुछ तकनीकी कारणों से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूटा, लेकिन हम आपको तस्वीरें लगातार बता रहे थे और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे। इस वक्त आप देख सकते हैं अमित शाह रथ में सवार हो चुके हैं, उनके साथ भजनलाल शर्मा हैं और जो प्रत्याशी मंजू शर्मा हैं वो भी उनके साथ में। उप मुख्यमंत्री, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सांगानेरी गेट से रथ में सवार हो चुके अमित शाह और इस रथ को वो विजय रथ बनाने की एक सोच के साथ रवाना हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से भगवामय दृश्य दिख रहा है। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव दृश्य देख रहे हैं। अमित शाह रवाना हो चुके हैं रथ में बैठकर इस खास रोड शो के लिए। ये रोड शो याद दिला रहा है विधानसभा चुनाव में जिस तरह पीएम मोदी ने रोड शो किया था। इस बार किरदार थोड़ा सा बदला है। हालांकि मोदी और अमित शाह ये दोनों की जोड़ी मानी जाती है पूरे देश में। किसी भी चुनाव के समीकरण पलटने हो या फिर कोई खास दिशा देनी हो तो ये जोड़ी, इस जोड़ी ने बहुत राजनीतिक उलटफेर किए हैं। और अब इस राजस्थान की धरती में मिशन 25 का जो नारा लेकर मोदी ने भी सभाएं की थी, अब जो फाइनल स्टेज में जो एक निर्णायक दौर आ चुका है,
तो आप ये अलग अलग दृश्य देख रहे हैं। एक दृश्य में अमित शाह रथ में सवार है और दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं कि इतनी जबरदस्त भीड़, जो हुजूम कह सकते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जयपुराइट्स हैं, एक भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो खास तैयारी की गई थी, और जैसे हम दृश्यों में बता रहे थे, हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत हुई है, तो 2 किलोमीटर से कम एक एरिया निर्धारित किया गया है। लेकिन इस छोटी सी जगह में भी कई जगहों पर उनका अलग अलग तरीके से स्वागत होगा। कहीं 1100 किलो के फूलों से उनका स्वागत होगा, तो कहीं भगवा रंग उड़ेले जाएंगे। जो राजस्थान के स्थानीय कलाकार है, जो चुने हुए माने हुए कलाकार है, उनका परफॉर्मेंस भी इस मार्ग पर होगा। और जो मूल मंत्र होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अमित शाह जो है वो गाड़ी पर चढ़ गए हैं और उसके बाद तो उनके साथ जो है वो यहाँ की प्रत्याशी मंजू शर्मा उनके साथ है, आगे रथ में बैठी हुई है। डिप्टी सीएम मजीया कुमारी उनके साथ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी उनके साथ है, और काफिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और हम आपको बता दें कि वो ये संदेश देने की कोशिश की पूरा का पूरा जो है वो अगमय हो गया है। जयपुर की ये सड़कें देखिए, मंदिर के पास जो है वो पहुंच गए हैं अमित शाह। आइए तो आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों की फुहारों से, फूल की पत्तियों से स्वागत किया गया है। गुलाबी नगरी की जो परंपरा रही है, राजस्थान की एक शान रही अपनायत की, मेहमान नवाजी की, और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री आज मेहमान के रूप में, हालांकि उनका मकसद मिशन 25 है, चुनाव में जो पूरे देश में चुनाव हो रहे उसमें राजस्थान की तरफ इस बार केंद्र की नजर बहुत ज्यादा रही। और दोनों ही जो मुख्य किरदार माने जाते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। और उन जगहों पर, खास तौर पर जयपुर और मारवाड़ जो बेल्ट है वहां पर, हालांकि आज प्रियंका गांधी भी राजस्थान में है, उन्होंने भी रोड शो किया, लेकिन ये जो रोड शो है उससे एक काफ़ी अलग नज़र आता है। और क्योंकि इसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई, क्योंकि जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं अमित शाह, उसी पार्टी की सरकार इस वक्त राजस्थान में है, तो वो उत्साह एक अलग ही देखने को बनता है। और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान रोड शो किया था, और उस रोड शो के बाद जो इस परकोटे के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा क्षेत्र हैं, और जहां जहां इस शो का इम्पैक्ट होता है, इस शो की जो गूंज जहां तक सुनाई देती है, इस शो का प्रभाव जहां तक होता है, वो सारा विधानसभा में चुनाव में हमने देखा था। और अब उनके खास सिपहसालार, उनके जो राइट हैंड माने जाते हैं अमित शाह, वो शाह ने इस बार मोर्चा संभाला है। इस बार अमित शाह क्या कुछ खास कर दिखाते हैं, मिशन 25 को अपने कंधों पर लिया है, क्योंकि ये जो फाइनल काउंटडाउन है, और आप देख सकते हैं अलग अलग दृश्यों में महिलाएं नृत्य भी कर रही थी, और चारों तरफ जो जिस उत्साह के साथ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, और इन सब के ऊपर एक भगवा रंग, तो साफा जो है जो राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक है, वो साफा महिलाओं ने भी धारण किया था, क्योंकि इस बार महिला प्रत्याशी मैदान में, और साफा आन बान शान का प्रतीक है। अब देखिए अमित शाह मुखातिब हो रहे हैं, माइक हाथ में, उनके साथ सीएम भजनलाल शर्मा है। पिछली बार हमने ये दृश्य देखा था जब सीएम का नाम घोषित नहीं था, एक बहुत ही सस्पेंस वाली स्थिति थी उस समय, मोदी का माहौल था, क्योंकि उस समय राजस्थान के रण का फाइनल काउंटडाउन था, और जो ताज किसके सर पर जाना था ये बात तय होनी थी। और आप देख सकते हैं उत्साह, देख सकते हैं सेल्फी लेने का उत्साह, जिस तरह अभी डिजिटल युग है, तो लगातार जो चारों तरफ लंबे समय से जयपुराइट्स यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और
जयपुर के हृदय स्थल माना जाता है, शहर की नब्ज मानी जाती है और जिस तरह से एक मैसेज दिया गया है हनुमान मंदिर से, हनुमान चालीसा के साथ एक शुरुआत की है और शाह अपने एक अलग अंदाज में दिख रहे हैं। वो चिर परिचित अंदाज से थोड़ा सा हटके वो हाथ मिला रहे हैं, हंस के अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और बदले में उनकी तरफ फूल उछाले जा रहे हैं, उनकी तरफ आओ भगत की जो मीठी चाशनी में पिरोए हुए शब्द हैं वो उन तक पहुंचाए जा रहे हैं और भगवा भगवा रंग लहरा रहा है। इसके साथ ये एक खास दृश्य इन चुनाव में जिसकी सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था और एक जो काफिला एक धीमी रफ्तार से चल रहा है। और मंजू शर्मा जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से जयपुर शहर लोकसभा सीट से, वो अपने आप को काफी भाग्यशाली महसूस कर रही होगी क्योंकि उनके साथ प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और देश के केंद्रीय गृह मंत्री सवार है उस जीप में, जिनके लिए और उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। और ना केवल मंजू शर्मा के लिए, यहां से अमित शाह मिशन 25 की जो एक नारा था, जो नारा है उनका, उस मिशन 25 के लिए भी सभी से तो केसरिया पगड़ी बांधकर जिस तरह से भगवा कहें, केसरिया कहें, एक रण का आगाज जिस तरह से हुआ है, तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, दो अलग अलग फ्रेम में आप देख रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है मुस्कान लिए हुए एक, हालांकि चुनाव के परिणाम इस रैली के बाद होंगे, रोड शो के बाद होंगे, लेकिन एक विजयी मुस्कान जो अभी उनके चेहरे पर दिख रही है वो काफी नोटिस करने वाली बात है। और जैसा कि हमने पहले कहा, मंजू शर्मा जो प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी है, वो काफी भाग्यशाली महसूस कर रही है खुद को क्योंकि उनके साथ जो जीप में सवार हैं केंद्र के गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड खास सीपे सलार कहे जाते हैं, वो उनके साथ मौजूद है। उनके साथ स्टेट के मुखिया हैं, जो प्रदेश के मुखिया हैं, भजनलाल शर्मा भी मौजूद है, दिया कुमारी भी मौजूद है, प्रेमचंद बैरवा और जो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और एक गुब्बारों से जो सजाया गया है, गुब्बारे और गुब्बारों के साथ में जिस तरह अमित शाह के कटआउट्स हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, उनकी तस्वीरें लगी है। और मंजू शर्मा जो नया चेहरा है, लेकिन उनका जो काफिला निकला है, उनके लिए जो रोड शो किया जा रहा है, उसे देखकर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके प्रचार के लिए। और आप देख सकते हैं कि राजस्थानी परिवेश में, पगड़ी में कुछ किरदार डांस करते नजर आ रहे हैं और रणबांकुरी लिए हुए हाथों में, रणबांकुरी जो एक वाद्य यंत्र होता है, रणभेरी जिसे कहते हैं, रणभेरी भी, तो रणभेरी भी आप इन पगड़ी में देख सकते हैं। पगड़ी में सवार, केसरिया कहें, भगवा कह दें, और क्योंकि केसरिया साफा
राजस्थान की परंपरा रही है कि जब कोई रण का समय होता है, एक युद्ध का समय होता है, तब भी केसरिया साफा धारण किया जाता है। लेकिन इस बार चुनावी रण भी किसी रण से कम नहीं है। और आप लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जीप में सवार हैं, उनके साथ जो प्रत्याशी हैं मंजू शर्मा जी। दुर्गेश एन भटनागर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी दुर्गेश, मैं अभी यही चर्चा कर रहा था कि वो बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे मंजू शर्मा, जब उनके साथ स्टेट के मुखिया और 2 उप मुख्यमंत्री और केंद्र के जो मेन किरदार कहे जाते हैं मोदी जी के राइट हैंड अमित शाह इस रैली में हैं। तो जो रैली का अभी का दृश्य दिख रहा है, वो दृश्य, वो तस्वीरें क्या बयां कर रही है, वो आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने उपमाओं में चीज़ों को बांध दिया है विक्रम, और बिल्कुल आपका जो कहना है बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर के नेता हैं देश के बीजेपी के, और अगर कहें तो सीधे तौर पर चुनाव जिताने की मशीन माना जाता है अमित शाह को, और अमित शाह राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं जी। तो उनका क्रेज जो है वो देखने ही वाला था। आज जैसे ही वो जयपुर में यहाँ पर सांगानेरी गेट पहुंचे, तो यहाँ पर पहले से ही लोग पिछले 1-1.5 घंटे से जो है उनका इंतजार कर रहे थे उनको देखने तक के लिए। लेकिन एक चीज और है, जैसे ही वो रथ में सवार हुए उसके बाद खुद जो है वो गाइड करने लगे। जो लोग बाग आगे आ रहे थे, जो मीडिया पर्सन भी कुछ आगे आ गए थे, या जो सिक्योरिटी वाले लोग थे, उनको भी उन्होंने जो है हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जनता और उनके बीच का जो है वो संवाद कायम रहना चाहिए, बीच में कोई कड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर जो है आगे से जो है सिक्योरिटी वालों को भी हटाया उनकी गाड़ी के आगे से, और मीडिया पर्सन्स को भी हटाया, और सबका अभिवादन वो करते हुए नजर आए। और लगातार मोदी सरकार को लेकर वो उन्होंने नारेबाजी भी की, उन्होंने नारे भी लगवाए। तो ये देख सकते हैं कि एक जो छोटे से कार्यकर्ता से उठकर देश का गृह मंत्री बन जाता है, और जिस तरीके से वो चुनावों का प्रबंधन करते हैं, ऐसा ही जो है कुछ आलम यहाँ पर देखने को मिला। भयंकर भीड़ यहाँ पर थी। यहाँ पर कहा जा सकता है कि महिलाओं में ज़्यादा जोश था पुरुषों की अपेक्षा। हमने देखा कि हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे घंटे भर पहले, तो वहाँ पर महिलाएं जो नाच रही थी, और उसके बाद अमित शाह को लेकर नारे लगा रही थी, मोदी सरकार को लेकर जो है नारे लगा रही थी कि इस बार वापस से मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर आएंगे। और वही स्थिति जो है पूरे सांगानेरी गेट से लेकर और छोटी चौपड़ तक की थी। पूरा भगवामय जो है वो एरिया हो गया है। चारों तरफ जो है बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, भगवा झंडे लगे हुए हैं। लोगों ने साफे जो हैं वो भगवा रंग के बांधे हुए, और दुपट्टे और जो पटके हैं वो भगवा रंग के बांधकर लोग बाग उनके साथ चल रहे हैं। उनका क्रेज ऐसा है कि इतने लोग जो हैं उनकी गाड़ी के आसपास ही चल रहे हैं, और ये काफिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ गया है। और अब धीरे धीरे बड़ी चौपड़ से होता हुआ, त्रिपोलिया होता हुआ छोटी चौपड़ पर ये काफिला जाएगा। जी विक्रम। जी दुर्गेश, बिल्कुल। और आप जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से अमित शाह खुद गाइड करने लगे थे, और आमतौर पर यह देखा जाता है कि अमित शाह के पास जाना, उनसे निकटता हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार अमित शाह खुद सबसे हाथ मिला रहे हैं। और आप जिस तरह आपने भगवे का जिक्र किया, तो जिस तरह से सिर पे केसरिया पगड़ियां हैं, वो भी एक चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो रोड शो है, जिस तरह की तस्वीर दिख रही है, ये ना केवल परकोटे तक सीमित रहेगा, बल्कि इसका जो असर है, इसकी जो गूंज है, वो प्रदेश की 25 सीटों तक जाने वाली है। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए प्रधानमंत्री भी लगातार आम सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह भी इसमें जो है पीछे नहीं हट रहे। मुख्यमंत्री जो है भजन लाल, वो लगातार जो है दौरे पे दौरा कर रहे हैं। लगातार जो है वो अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो आम सभा के साथ साथ जनसंपर्क में भी जो है मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पर, क्योंकि जो है वो बहुत बड़ा जो है टारगेट लेके चल रहे हैं, पूरे देश भर की अगर बात करें तो 400 पार का टारगेट है, और यहाँ पर वापस से एक बार तीसरी बार जो है क्लीन स्वीप करने का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है, 25 सीटें जीतने का। तो ये जो रोड शो है, ये सीधे तौर पर पूरे 25 सीटों के ऊपर एक संदेश जरूर लेके जाएगा कि किस तरीके की स्थिति है। वैसे जयपुर की अगर हम बात करें विक्रम, तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोड शो किया था, वो भी जो है वो सांगानेरी गेट से उन्होंने ये रोड शो की शुरुआत की थी। अमित शाह ने भी यहाँ से की है। तो सीधे
तौर पर एक शुभ संकेत भी ये बीजेपी मान रही है कि इस रोड शो के बाद जो है और गति आएगी, क्योंकि 19 तारीख को जो है वो वोटिंग का है। पहले चरण के 12 जो जिले हैं, 12 जो लोकसभा सीटें हैं राजस्थान की, उसमें वोटिंग होनी है। तो सीधे तौर पर इस रोड शो का जो है बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जी 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 दुर्गेश, और जिस तरह से आपने ये पूरी जानकारी दी और जैसा दृश्य बता रहे हैं, आपसे मैं आखिर में एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरह से आपने ये चुनावी अभी दौरा किया पूरे प्रदेश में, 25 सीटों पर एवन टीवी की टीम गई, आपने भी कई जगह कवर किया, तो पूरा जो अब तक के जो सभाएं हैं, जो जनसभाएं हैं, रोड शो और ये आज का रोड शो, ये कुल मिलाकर क्या संकेत दे रहा है, आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे? देखिए विक्रम, चुनाव में रोड शो हुआ, रैलियां हुई, इसमें आने वाली भीड़ कभी भी जीत का पर्याय नहीं होती। ऐसा देखा गया है कि कई बार बहुत भीड़ इकट्ठी होती, लेकिन वहां पर जो है वो जीत नहीं दर्ज कर पाता प्रत्याशी। तो ऐसे में माइंडसेट क्या है उस टाइम जब वोटिंग के लिए आदमी जाता है, तो उसके माइंड में क्या है? देखिए, अगर लोकसभा के चुनाव का आकलन करें तो स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं यहाँ पर, और जो बड़े मुद्दे हैं वो राष्ट्रीयता वाले जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीयता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो बहुत इम्पैक्ट रखते हैं। तो माना यह जा रहा है क्योंकि बीजेपी केवल और केवल मोदी के नाम पर, मोदी के फोटो के ऊपर, मोदी के जो है चित्र के ऊपर, कमल के निशान के ऊपर जो है वो चुनाव में मैदान में उतरी है, तो मोदी ही जो चेहरा है इस चुनाव का। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो भार नहीं है, सीधा जो भार है वो नेतृत्व के ऊपर है। तो ये अब देखना होगा कि क्या जो बड़े मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, 3 तलाक जिस तरीके से खत्म किए, क्या ये इन सारा जो इम्पैक्ट है, जो मोदी की जो लोकप्रियता है, मोदी की जो लहर है, क्या वो अब तक कायम है? क्या उनकी जो लोकप्रियता है वो मतदान के दौरान उनके पक्ष में जो है वो जाएगी? ये वाली देखने वाली बात होगी। और ये असली जो चेहरा है वो तो 4 जून को ईवीएम से ही निकलेगा, हमको उस तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है, जो भीड़ जो आ रही है, जो लोग जो आम सभाओं में आ रहे हैं, वो वोट का प्रतिशत तय करेंगे या वोट का जो है वो रुख तय करेंगे। ये सारी चीजें तो है, एक बार फिर हमको 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब ईवीएम से नतीजे उगले जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि किसका कितना इम्पैक्ट रहा। जी विक्रम। जी बिल्कुल दुर्गेश, और जिस तरह से जो चुनावी सभाओं में, रोड शो में भीड़ आती, वो कभी भी वोटिंग में तब्दील हुए जरूरी नहीं, लेकिन ये वोटिंग को प्रभावित जरूर करती है। आप नजर बनाए रखें इस पूरी रैली में और क्या खास निकल कर आता है, आपकी नजर में क्या और आता है, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको फिर से लिए चलते हैं, रैली के दृश्य दिखाते हैं जिसमें रोड शो अमित शाह जो खास तौर पर आज मेहमान है, पिंक सिटी के मेहमान है, और आप दृश्य में देख सकते हैं कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वादन के जरिए फूलों के पंखुड़ियों से स्वागत किया जा रहा है, और यह दर्शाया जा रहा है कि आप हमारे खास मेहमान हैं, केंद्र के गृह मंत्री आप हैं। हालांकि आप एक मिशन को लेकर आए हैं, 25 मिशन 25, लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ मेहमानों का बहुत ही अपनेपन से स्वागत किया जाता है, खास तरीके से स्वागत किया जाता है। और राजस्थान में जिस तरह से ये परकोटे में समाई ये भीड़ दिख रही है, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इस भीड़ में कोई पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हो, लेकिन जो ये भीड़ होती है, जो ये कार्यकर्ता होते हैं, जो ये आयोजन किए जाते हैं, इससे काफ़ी हद तक तस्वीर सामने आती, समझ में आती है। और जो ये साफे आप देख रहे हैं, और इसके साथ जो बिना साफे वाले, जो बिना कोई भगवा दुपट्टा ओढ़े, वो भीड़ भी बड़ी संख्या में दिख रही है। तो ये जयपुराइट्स हैं, जयपुर से जुड़े लोग हैं जो अपने केंद्रीय गृह मंत्री को देखने आए हैं, और इस रोड शो को देखने आए हैं, जिसके लिए काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि रोड शो बहुत भव्य होने वाला है और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, कुछ खास रहने वाला है। तो वाकई में अमित शाह बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं।
तो इस खुली जीप में जो रथ नाम दिया गया है इस रोड शो में जो यात्रा निकाले, और अमित शाह भी बिल्कुल उसी तरह याद दिला रहा है। ये रोड शो नरेंद्र मोदी की विधानसभा के दौरान जो रोड शो हुआ था उसमें जो नरेंद्र मोदी के हाव भाव थे, तब राजस्थान की तस्वीर बदलने की जुगत थी उनकी। वो चाह रहे थे कि उस रोड शो के द्वारा राजस्थान में जो सरकार है उसका तख्ता पलट कर दिया जाए, और वो ही हुआ। उस रोड शो का भले ही हम इम्पैक्ट ना माने कि पूरा राजस्थान में जो कुछ हुआ वो उस रोड शो से हुआ, लेकिन वो अपने आप में एक काफ़ी कुछ कह गया था। और जिस तरह प्रदेश का नेतृत्व चेंज हुआ देश के मुखिया के आने के बाद, अब इस बार अमित शाह खुद जयपुर में है, पिंक सिटी में है, और ये दिन चुना है। चुनाव से बस कुछ दिन रहे हैं चुनाव के, जो उसके बाद जो कहा जाता है कि मैच के आखिरी ओवर में जो बॉलें खेली जाती वो मैच का निर्णय बदल देती, मैच का रुख बदल देती है, और जो खास पत्ते होते हैं उसी समय खोले जाते हैं। और ये जो मुख्य चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो चेहरा और उनका जो इम्पैक्ट है, उनकी जो ताकत है, वो सारा कुछ इस रैली में नज़र आ रहा है। और इस रोड शो के ज़रिए अमित शाह न केवल मंजू शर्मा के लिए जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी है उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे 25 के 25 सीटों के लिए। और देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें उन्हें उपहार में दी जा रही है। तो आज वो केंद्रीय गृह मंत्री है, लेकिन सारी सुरक्षा व्यवस्था को साइड में करते हुए वो खुद लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ जो स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, उनके लिए काफ़ी चिंता की बात होगी, सरदर्द की बात होगी कि कोई अप्रिय हादसा ना हो। लेकिन क्योंकि माहौल अब जनता से नेता के मिलने का है, और ऐसे में यही कोशिश की जाती है कि वो दोनों एक हो जाए, जनता की भावनाएं और नेता की जो इस भीड़ में जो इन जनता में संभावनाएं देख रहा है वो सब एक हो जाएं, और इन संभावनाओं का जो परिणाम है वो वोटिंग मशीन के जरिए ईवीएम मशीनों में कैद हो जाए, और 4 जून को जो ये सारी मेहनत है वो सामने निकल कर आए। तो इस जो रोड शो में तैयारियां की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस बार गुब्बारे भी भगवा कलर में थे, जगह जगह अलग अलग किलो में फूल मालाएं चढ़ाई गई। फूल 1100 किलो कहीं फूल थे, कहीं और कहीं अलग संख्या थी। इसमें पद्मश्री गुलाबो सपेरा उन्होंने भी परफॉर्मेंस दिया, उनके साथ जो स्थानीय कलाकार रहे हैं, घूमर नृत्य, राजस्थान की जो संस्कृति की जो झलक है, तो कहीं ना कहीं एक राजस्थान का छोटा रूप इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री के सामने दर्शाने का प्रयास किया गया है। और आप देखें एक निश्चित गति से, एक निश्चित रिदम से उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, और अमित शाह खुद अब गाइड कर रहे हैं, उन्हें कहाँ किस डायरेक्शन में लोगों से अभिवादन करना है, कितनी गति से चलना है। और आप देखिए जो ऊपर छतों पर या आसपास के जो ऊंचे इलाकों पर भी लोग बैठे हैं, उन तक भी अमित शाह अभिवादन कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ कहीं भीड़ ज़्यादा जुट रही है वो अपने हाथ से उनको आगे भी बढ़ा रहे, और कमल का सिंबल दिखा रहे हैं, और ये याद दिला रहे कि देखिए ये सिंबल है, ये कमल, इसके आगे आपको बटन दबाना है। और मंजू शर्मा जो लोकसभा प्रत्याशी है, वो उनको कुछ करने की अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनके साथ इतने बड़े चेहरे नज़र आ रहे हैं। और जब इतने बड़े चेहरे साथ में मौजूद हो तो एक तरह से काफ़ी हद तक स्थिति क्लियर हो जाती है। लेकिन देखिए जनता जनार्दन है, उनका क्या रुख रहता है। नेता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपनी बातों से, अपने वायदों से, अपने घोषणा पत्र से, अपने आश्वासनों से जनता को अपनी ओर खींचने में अपनी पूरी जुगत लगा दें। लेकिन जब आखिरी दिन आता है, जब वोटिंग होती है, तभी तय होता है कि आखिरकार उनके भाग्य में क्या है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक वाइड शॉट है, बड़ा एंगल है, जहां से एक काफिला धीरे धीरे मध्यम गति से एक दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ आप देखें भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ महिलाएं, पुरुष सभी साफा पहनकर नजर आ रहे हैं।
तस्वीरों में आप देख रहे हैं उत्साह, लोगों का उत्साह भी देख रहे हैं और अमित शाह जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और आप देखिए सभी एंगल से हम कोशिश कर रहे हैं आप तक दृश्य पहुंच जाए। कितना एक बड़ा विस्तृत दायरा है और इस रोड शो में अमित शाह किस तरह से मुलाकात कर रहे हैं यहाँ के बाशिंदों से, कार्यकर्ताओं से। और ये देखिए अलग अलग दृश्यों में हमें ये भी देखने में आया कि जो फूल उन पर बरसाए गए थे, अमित शाह ने भी बदले में लोगों पर फूल बरसाए। तो वहाँ कार्यकर्ता जब कई दिनों की मेहनत के बाद खड़ा होगा, का लंबे इंतजार के बाद जब उसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री, उनके जो बड़े केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से फूल बरसते हैं, तो शायद उसको जो अनुभूति होती होगी वो एक अलग ही एहसास कराती है। और अमित शाह देखिए आप लगातार कंट्रोल भी कर रहे हैं लोगों की भीड़ को और सिंबल भी दिखा रहे हैं। एक हाथ से भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे हाथ से सिंबल दिखा रहे हैं कि इसी सिंबल पर ईवीएम मशीन पर आपको बटन दबाना है और ईवीएम में कमल खिलाना। पिछली बार जब विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस समय नरेंद्र मोदी इस रथ में सवार थे और ये जो आज नए चेहरे साथ में जुड़े हैं केंद्र के नेतृत्व के साथ, जो प्रदेश के मुखिया हैं, भजनलाल शर्मा है, दिया कुमारी है, ये दोनों चेहरे, इनका नाम दूर दूर तक नहीं था, लेकिन स्थिति देखिए आप, राजनीतिक जो रंग है वो पल में तोला, पल में माशा हो जाते हैं और रंग इतनी जल्दी बदलते हैं। और एक नया रंग आप इस वक्त देख रहे हैं, दो नए चेहरे, प्रदेश को नया नेतृत्व मिला। उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी, लेकिन एक रोड शो के बाद अब जब ये दूसरा रोड शो होता है, जो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के लिए ये रोड शो निकाला जा रहा है, जिसमें मोदी की जगह अमित शाह मौजूद है, लेकिन इस बार उनका मिशन है 25। वो चाह रहे हैं केंद्र में जो चेहरा है मोदी जी का वो बरकरार रहे, उससे उनको राजस्थान से 25 सीटों की दरकार है, मिशन 25। हालांकि उनका मिशन 400 पार है और दोनों ही पार्टियां चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारे तक आएँ। लेकिन राजस्थान में जिस तरह जयपुर में, हालांकि जयपुर राजधानी है, लेकिन राजधानी के भी परकोटे के एक ख़ास जगह को बार बार चिन्हित करके उसी जगह रैली होती है और वो रैली में जो उन्होंने मेहनत की है वो मेहनत फलीभूत भी हुई है। तो इस बार हैट्रिक की तैयारी, कोशिश की जा रही है कि जयपुर से और राजस्थान से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर केंद्र के नेतृत्व के पास आते हैं, उनके हाथ बनते हैं और केंद्रीय मुखिया जो चुनते हैं वो जो सीटें हैं 25 की 25 उनके हाथ में रहे। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दावा कर रहे थे कि इस बार बहुत कुछ परिवर्तन होगा। प्रियंका गांधी भी आज जयपुर में, उन्होंने भी दौरे किए। तो ये अलग अलग दृश्य में आप देख सकते हैं जहां अमित शाह को एक कार्यकर्ता ने तलवार भी भेंट की। तो तलवार भी अमित शाह ने उस तलवार को हवा में लहराया और आभार जताया, क्योंकि एक चुनावी रण होता है, हालांकि इसमें युद्ध नहीं होता, लेकिन एक रणभूमि ही कहा जाता है जहां ये रणबांकुरे होते हैं, योद्धा के रूप में आते हैं। और इस जो रण के अलग अलग पार्टियों के सिपह सालार होते हैं जो पूरा व्यू तैयार करते हैं सामने वाले प्रत्याशी की तरफ, जो चक्र व्यू तैयार करते हैं ताकि अगला प्रत्याशी सामने वाली पार्टी का उसमें फंस जाए। तो ऐसी व्यू रचना करने में माहिर है अमित शाह। और अमित शाह का आज जयपुर में होना विपक्ष के लिए और इस रोड शो के तस्वीरें देखने के बाद विपक्ष की माथे पर चिंता की लकीरें जरूर पैदा करेगा। और जिस तरह से अमित शाह मिल रहे हैं साफा पहनकर, राजस्थानी रंग में रंग कर, गले में भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा, और ये देखिए आप परकोटे की गुलाबी शहर की वो जो जिसे हम धड़कन कहते हैं, नब्ज कहते हैं, उस गुलाबी शहर के परकोटे में धीमी धीमी गति से ये जो एक काफिला दिख रहा है आपको, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का एक खास चेहरा इस रथ में सवार है। और उस रथ में प्रदेश का नेतृत्व भी सवार है। और एक महिला प्रत्याशी के लिए, मंजू शर्मा के लिए
केंद्र और प्रदेश स्तर के दोनों ही बड़े बड़े नेता सभी यहाँ एकजुट हैं और कुल मिलाकर दृश्य एक इस तरह का दिख रहा है जो वाकई में बहुत कुछ खास नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है।